मुख्य बिंदु, इस मार्ग में सेवक कैसे आया। मार्ग में आने का मेरा कारण अंधश्रद्धा भूत बाधा से ग्रसित था। मेरे घर पे मेरा एक छोटा भाई रात में बड़े ज़ोरों से चमकता था। मेरी मम्मी की आँख में तकलीफ़ थी। स्वयं मुझे भी बड़े भयानक स्वप्न दिखते थे। कुएं में पानी की जगह सर्प दिखाई देते थे, 3-3, 4-4। इस मार्ग का नाम मैंने मेरे मौसिया जी से सुना था। हालांकि मेरे गांव में एक सेवक 20-22 साल पुराना है, पर मैं उससे चर्चा नहीं किया था, क्योंकि इस मार्ग की जो बोल भाषा है थोड़ी हटके है। जैसे अपन शुरू से राम नाम ज़्यादा मानते हैं, इसमें नमस्कार, तो उनको राम राम बोलो। इस मार्ग वाला बोलता है नमस्कार। मैं सोचता था कि इस मार्ग कुछ अलग है। फिर मौसिया जी से मैंने पूछा कि इसमें पूजा किसकी होती है, किस भगवान की होती है, और इससे क्या फ़ायदा होता है। तो सगाई था मेरा मौसिया, उससे मैंने पूछा। उनने बैठ के मेरे को मार्गदर्शन किया। गोनी का है, मारुति राव भादे। तो उनने बताया कि इस मार्ग में हर चीज़ की प्राप्ति होती है, भूत बाधा और शराब, और जैसे कुछ अपने को प्राप्ति चाहिए, पानी, खेती, बच्चे, बोले जो इच्छा करो इसमें प्राप्ति होती। मैंने उनसे पूछा पूजन किस भगवान की, तो उनने बाबा हनुमान जी की पूजन बताया। जैसे ही उनने बाबा हनुमान जी की पूजन बताया, मैं फिर ज़्यादा समय नहीं लगाया और मैं समझ गया कि इसमें अपना एकदम हिंदू धर्म है, कोई अलग हटके धर्म नहीं है। पहले मैं अलग धर्म समझता था इसको। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि कहाँ से जाकर क्या करना पड़ता है इसमें मार्ग में आने के लिए। उन्होंने उमरा नाला का पता दिया मुझे। फिर वहाँ गया मैं, वहाँ से एमदे जी का पता मिला, फिर यहाँ आया और मार्ग लिया मैंने। मार्ग में आते से जोत जलते से ही मेरे घर की समाधानी मुझे दिखाई पड़ी, और धीरे धीरे मैंने मार्गदर्शक के आदेशों का पालन किया। कुछ ही समय के बाद उन्होंने कहा मुझे कि आपको आराम है तो आप त्याग घड़ा लो। मैंने कहा हाँ भाव, मैं त्याग घड़ा लेता हूँ। त्याग घड़ा मेरे घर में और पूर्ण सुख शांति मुझे दिखाई दी। इसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा एक खुशी मिली। मेरे बच्चे, मेरी 3 बेटी है, तीनों बेटी पढ़ाई में अच्छी अग्रसर है, सब 90, 91, 92 बना रही। तो मुझे सबसे बड़ी खुशी ये मिली। इसके बाद में मुझे पानी से दुखी था, मैं पानी नहीं हो रहा था, मैंने बोर लगाया, बोर में मुझे पानी प्राप्त हुआ। फिर मैं इस मार्ग की जो रूपरेखा है उसे समझने में भूल किया मैंने। बस पानी भगाना भाव मुझे काम है। मुझे फोन जाते थे, आज चर्चा बैठक है, आज यहाँ हवन है, तो मैं ऐसे ही देखा देखी अनदेखी कर देता था। भाव मुझे पानी भगाना है, मुझे काम है। बाबा की लीला सिर्फ 2 साल बहुत अच्छा चला। इसके बाद में वो पानी बाबा ने ले भागा। फिर मैं और भ्रमित हो गया, यार कैसा। फिर इस अभी मैं जब रेगुलर इस में चर्चा बैठक में आ रहा हूँ, तो मैं चिंतन अपने आप से करता हूँ कि बाबा के पास कमी नहीं है, कमी है अपने सोच विचार में। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो मुझे चिंतन करने से मुझे कुछ अनुभव मिले कि आप ये चर्चा बैठक और हवन कार्य का महत्व दो, आपके सब कार्य फिर से संपूर्ण होंगे। तो मुझे समाधानी मिली, और मेरे घर परिवार में भी एकता है। और ये चर्चा बैठक बाबा ने उनके समय से ही रखी है। इसमें आने से सेवक की सारी कमी विसी समझ में आती है, और नियम पर चलना। ये बाबा, मैं कुछ कहूँगा इसमें कि जैसे कुछ सेवक से मैंने सुना हूँ कि हमको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, कोई कहता है हमारे दुख दूर नहीं हो रहे। तो गणित में सिर्फ 100% मानते हैं, मैं तो इसमें 101% ऊपर कहूँगा कि अगर सेवक तत्व शब्द नियम पर चलेगा तो उसको हर क्षेत्र में प्राप्ति होगी और सुख समाधानी मिलेगी।
सिर्फ मेरे ये 7 साल के अनुभव है, मैंने बहुत से इसमें अनुभव मिले मुझे और मुझे संतुष्टि हुई है। मुझे मकान नहीं था, मकान भी बना और बच्चे भी अच्छे पढ़ रहे हैं और जो मेरी परेशानी थी वो यूं ही दूर हो गई। मुझे ऐसा एहसास होता है कि वास्तव में कोई शक्ति मेरे साथ है और बाबा का अपने साथ साथ है और मार्गदर्शक का आशीर्वाद है। अपन ये सोच के और इस मार्ग को बाबा का मैं सेवक हूँ ऐसा कहीं भी मानकर और सोचकर अपन कोई भी कार्य में आगे बढ़ेंगे, बराबर अपने को सफलता प्राप्त होगी, ये मेरा मानना है। मैं जो भी मैंने कहा इसमें अगर कुछ त्रुटि होगी तो संपूर्ण मंच और बाबा मुझे माफ़ करें। इसके बाद मैं जय घोष करता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा भीमदेव जी की जय। परमात्मा एक। नमस्कार।